हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीटेट 2021 प्रिपरेशन क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थी ऑप्शन 1 में है शिक्षार्थियों की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन 2 में है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन 3 है शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन 4 में है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को समझने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस कथन से क्या समझ में आता है? सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं है, पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को, एक कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 में है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि इरफान खिलौनों को तोड़ता है, इसका मतलब है कि उसका स्वभाव जिज्ञासु है, तो इसको जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है और यह डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि क्या अर्थ होगा? ऑप्शन 1 में देखते हैं शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ चर्चा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? संभव हो सकता है, तो इसलिए भी नहीं होगा। थर्ड में है कि एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना असंभव है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों के प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों और प्रतिभावान में एक समान नहीं होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न या फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या फिर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 ही होगा, क्योंकि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किस काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, तो प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसमें पूछ रहा है नहीं करना चाहिए, तो इसलिए 1 नहीं होगा। और 2 में दिया हुआ अधिक से अधिक पाठ सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने में, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में, ये नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन तो सही है, इसलिए ऑप्शन 3 वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न के लिए, सत्र परीक्षा के लिए, प्रश्नोत्तरी और खेल के लिए, या फिर दत्त कार्य के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सत्र परीक्षा के लिए। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, पूछ रहा है, तो सत्र परीक्षा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, तो बिल्कुल सही आंसर है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, यही होगा।
राइट आंसर। ऑप्शन 2 को भी देख सकते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षा नियोक्ता की चुनौती के रूप में, तो ये तो नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, ये भी नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बारे में डैश होना चाहिए। निदान के बाद क्या होना चाहिए? सघन अभ्यास कार्य, या फिर सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, या फिर शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या समुचित उपचारात्मक कार्य। तो सभी प्रकार का उपचारात्मक कार्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसको निदान के लिए। तो सभी प्रकार के समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, जो उचित हो उसके लिए वो काम होना चाहिए। तो ये राइट आंसर इस प्रकार से इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किस अवस्था में? तो सबसे अधिक और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है? गौण आनुवंशिकता, या फिर गयात्मक आनुवंशिकता, स्थिर आनुवंशिकता, या प्राथमिक आनुवंशिकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार, जिसका पूरा नाम है जीन पियाजे, तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 में दिया हुआ निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। 2 साल का बच्चा क्या समझेगा निष्क्रिय शब्द को, इसलिए तो नहीं होगा। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा 2 साल का बच्चा क्या चिंतन करेगा, तो ये भी नहीं होगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, भाषण का 2 साल का बच्चा भाषा के लिए नया अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग क्या करेगा? तो इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा 2 साल का बच्चा जो है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बेहतर तरीके से सीखता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 1 में है कि नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, और ऑप्शन 2 में हुआ है समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन 3 दिया हुआ है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। यहाँ पूछ रहा है कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने डैश सिद्धांत से, कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? या तो सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उसको उपलब्धि चाहती है एक शिक्षिका, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए वो पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में है तनाव को नियंत्रण करना सिखाना, तो ये तो करना चाहिए। नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, ये काम उसे नहीं करना चाहिए एक शिक्षिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है वो पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, तो ये तो नहीं होगा।
ऑप्शन जो अभिप्रेरित जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, तो ये तो नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन 3 में वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, तो एकदम पसंद करते हैं। और ऑप्शन 4 में हमेशा सफल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आंतरिक रूप से जो प्रेरित बच्चा है वो हमेशा सफल ही हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है शिक्षार्थियों को? ऑप्शन 1 में है विद्यालयों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। ऑप्शन 2 है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। ऑप्शन 3 है स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन 4 है अपने सीखने का समय पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपने सीखने का समय पर्यवेक्षण करने की योग्यता शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, कौन सा कथन होगा? ऑप्शन 1 में है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो बात सही है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप भी घटता है। और ऑप्शन 2 में दिया हुआ है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो ये भी सही होगा। ऑप्शन 3 में दिया हुआ अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, तो ये भी सही है। और तीसरे ऑप्शन 4 में है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो व्यवहार में मध्यस्थता, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, व्यवहार में क्या मध्यस्थता करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, या फिर इसको सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। क्वेश्चन पूछ रहा है सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, कौन सा सृजनात्मक शिक्षार्थी होगा? जो बहुत बुद्धिमान होगा, या फिर परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य होगा। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षा में हर बार अच्छा अंक प्राप्त करे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सृजनात्मक शिक्षार्थी समस्या समाधान में और चिंतन में बहुत ही निपुण होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किस चीज़ का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है, राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न है, किस प्रकार का भिन्न है? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर बुद्धि में विकास के सिद्धांतों में। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न है व्यक्तिगत शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन 3 को भी देखते हैं, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमणिकता का सिद्धांत, समान से विशिष्ट की ओर,
या फिर प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो अनुक्रमणिकता का सिद्धांत तो समान से विशिष्ट की ओर बच्चे सीखता है और निरंतर भी बच्चा सीखता है। निरंतरता का सिद्धांत, ये तीनों विकास के सिद्धांत है, प्रतिवर्ती विकास का सिद्धांत नहीं है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्या होगा? विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों द्वारा, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों द्वारा, या फिर नियमित विद्यालयों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नियमित विद्यालयों के द्वारा निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजना योजना का उद्देश्य होता है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में सही है पूछ रहा है। ऑप्शन 1 को देखते हैं, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। और ऑप्शन 2 में देखते हैं तो ऑप्शन 1 सही जैसा लग रहा है, ऑप्शन 2 को भी देख लेते हैं तो पता चलेगा। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करते हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन 4 भी। इसलिए इसका राइट आंसर सबसे सही आंसर दिख रहा है ऑप्शन 1, इसलिए ऑप्शन 1 ही होना चाहिए। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना, या फिर ऑप्शन 2 में दिया हुआ है निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन 3 में दिया हुआ है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ऑप्शन 3 में दिया हुआ है सीखने में होने वाले नियमों का निदान और उपचार करना। तो सीखने में जो होने वाली कमियों का निदान करना, तो जो सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उसको उपचार अगर करते हैं तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, क्या कमी है जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है और उसका क्या उपचार होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, और नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है पुनरावृत्ति, और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन 1 है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। जो नई जानकारी आप दे रहे हैं उसको पूर्व जानकारी से जोड़ना, ये सीखने का सबसे समृद्ध बनाता है, सीखने को समृद्ध बनाता है, बच्चा आसानी से सीख लेता है पूर्व जानकारी से जोड़ करके। तो सबसे सही ऑप्शन होगा 1 लग रहा है चारों में से, और इसलिए इसका राइट आंसर 1 होगा। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसके पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुल 30 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।